पप्पू यादव जी महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन के पक्षधर हैं और उन्होंने अपील किए हैं। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। मांझी जी आएंगे तब तो असर डालेंगे ना। इनके जाने से मंदिर को धोया गया। अब पता नहीं विभाग को भी क्या करेंगे लोग हैं, जो विभाग के कुर्सी पर बैठेंगे बदलाव के बाद उसको भी धोएंगे लोग। आज पुल गिर रहे हैं, कल उनकी सरकार और लोगों के बीच से एनडीए का जो छवि है वो लगातार गिर रहे हैं। पासवान तो कह रहे हैं कि लेना तो तेजस्वी यादव को ही होगा। वो कौन सा पुल जो एनडीए की सरकार में बना, उस पुल का जिम्मेवारी लेंगे? ये जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा। उसमें उस जांच के दायरे में नीतीश कुमार जी भी आएंगे। जांच के दायरे में नीतीश कुमार जी भी आएंगे। तो आज रुपौली भी आ रहे हैं। वो आने और जाने से कोई, हम लोग तो घूम रहे हैं, जनता मन बना लिया है। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं जनता के बीच, और यहाँ तक कि जिस पार्टी से विधायक हैं वो भी लगातार रुपौली विधानसभा में घूम रहे हैं। इसी बीच देखिए हमारे साथ सुरेंद्र राम जी हैं, हम सीधे बात करेंगे। खास करके दलितों के नेता भी हैं। यहाँ तो चिराग पासवान भी आ रहे हैं दमखम दिखाने के लिए कलाधर मंडल के लिए। क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ेगा? हम तो यहाँ आए हैं और रुपौली विधानसभा में और कई पंचायतों का हमने भ्रमण किया और सीधी लोग जो है ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बीमा भारती जी को वोट दें, और जिस तरह से नौजवान, दलित, किसान, मजदूर, हमारे आदरणीय सम्माननीय नेता तेजस्वी बाबू और लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा का जो उम्मीदवार है, महागठबंधन की उम्मीदवार जो है बीमा भारती, उनके पक्ष में सभी लोग गोलबंद हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये आए दिन लगातार बिहार में जो पुल गिरने की मामला है, और लगातार आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से लेकर के स्कूल में पानी घुसने की ये बात है, तो ये दर्शाता है कि नीतीश जी की सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से काम नहीं है, उनका मैनेजमेंट ढंग से नहीं है। पुल जो है लगातार गिर रहे हैं, ये पुल नहीं, वो उनका काम को लोग देखे हैं कि ये किस तरह से उनका हवाई काम है, जो एक हवा के झोंका में और पानी की एक लहर भी उनका पुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो ये साबित हो रहा है कि आज पुल गिर रहे हैं, कल उनकी सरकार और लोगों के बीच से एनडीए का जो छवि है वो लगातार गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं एनडीए की छवि लगातार गिर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब आप रोजगार का क्रेडिट लेते हैं, नौकरी देने का क्रेडिट लेते हैं, तो इसका भी क्रेडिट लीजिए कि पुल जो है, हम ग्रामीण विकास मंत्री थे, हम पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, तो ये हमारे वजह से नहीं, बिल्कुल जो हम काम करेंगे उसका तो क्रेडिट हम लेंगे ही। हाँ। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू ने जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प के आधार पर पूरे बिहार में लोगों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी मिला, तो ये संकल्प तो हम लेंगे ही। लेकिन ये जो पुल जो गिर रहे हैं, ये पुल नीतीश जी की सरकार में और पहले के जो मंत्री थे उनके रीजन में जो बना हुआ पुल वो सारे गिर रहे हैं। इनके द्वारा जो अभी पुल तो निर्माणाधीन होगा, अभी जो इनके द्वारा जो प्रस्ताव लिए गए होंगे आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू के द्वारा, तो वो पुल का भी तो निर्माण भी नहीं हो पाया है। तो वो सारे कार्य का जो बनेंगे तो उसका श्रेय और जिम्मेवारी और जवाबदेही तेजस्वी बाबू की होगी। पासवान तो कह रहे हैं कि लेना तो तेजस्वी यादव को ही होगा। वो कौन सा पुल जो एनडीए की सरकार में बना, उस पुल का जिम्मेवारी लेंगे? जो महागठबंधन की सरकार में जो पुल का निर्माण हो रहे हैं, वो पुल यदि कंप्लीट निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तब ना उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो ये जब नीतीश बाबू जब नीतीश कह रहे हैं कि जांच चल रही है, हर पे कार्रवाई हो, वो जांच करा ले, अच्छी बात है, ये जांच करा ले, अच्छी बात है। ये जो पुल जो गिर रहे हैं और किस मंत्री जी के कार्यकाल में उसका निर्माण हुआ है, ये जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा। उसमें उस जांच के दायरे में नीतीश कुमार जी भी आएंगे। जांच के दायरे में नीतीश कुमार जी भी आएंगे। तो आज रुपौली भी आ रहे हैं। वो आने और जाने से कोई, हम लोग तो घूम रहे हैं, जनता मन बना लिया है कि बीमा भारती जी को इस बार वोटिंग करेंगे और महागठबंधन के पक्ष में सारे वोटर मन बना चुके हैं। पप्पू यादव भी अपील कर रहे थे, आप कितना मजबूत हुए हैं? आप लोग? हम लोग पूरा मजबूत हुए हैं, पूरा मजबूत हुए हैं। पप्पू यादव जी महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन के पक्षधर हैं और उन्होंने अपील किए हैं। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है।
मांझी जी आएंगे तब तो असर डालेंगे ना दलितों के ऊपर। मांझी जी का असर तभी ना होगा जो दलितों के लिए वो कार्य किए होंगे। दलित के लिए क्या कार्य किए हैं, ऐसा तो कोई कार्य उनका नज़र नहीं आ रहा है। तो कैबिनेट मंत्री बने हो, कह रहे हैं काम तो करेंगे। मंत्री बने हैं तो काम करेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो वही बोल रहे थे, उनके जाने के मंदिर में गए, वही ना एनडीए की जो सरकार वाले लोग मंदिर में गए, तो जब एनडीए के सरकार वाले जो पक्ष वाले जो लोग हैं, इनके जाने से मंदिर को धोया गया। अब पता नहीं विभाग को भी क्या करेंगे लोग हैं, जो विभाग के कुर्सी पर बैठेंगे बदलाव के बाद उसको भी धोएंगे लोग, जिस कुर्सी पे बैठते हैं उसको। हाँ, तो ये एनडीए का जो विचारधारा है वो सीधी दलित को वो लोग किसी भी तरह से वो लोग मानते नहीं है। दलित के साथ शोषण करने वाली एनडीए की विचारधारा है और एनडीए की सरकार है। चलिए, तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक सुरेंद्र राम। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि रुपौली में कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो पप्पू यादव साथ हो गए हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। अब देखने वाली बात होती है कि 10 जुलाई के मतदान के बाद 13 जुलाई के नतीजे में क्या कुछ रहते हैं। पप्पू यादव के आने से कितना राजद और मजबूत हुई। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।